Okay, so topic of this video, that is derivation of equation of motion mathematically. Welcome to all of you students, this is Ping and you are on our channel ATP मंत्रा। इस वीडियो का टॉपिक जो आपको दिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें प्रूफ करना है, लेकिन मैथमेटिकली। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास दो तरीके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के। पहला जो तरीका है वो होता है ग्राफ के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकली, और दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है मैथमेटिकली। क्या है? मैथ है, मैथमेटिकली। दो तरीके हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, उस पे जो है आज का वीडियो है। लेकिन कुछ बातें, बेसिक बातें जो कि आपको पहले ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखिए, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दी, सेकंड लिख दिया, थर्ड लिख दिया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इन तीनों को अगर हमें प्रूफ करना है, अगर माना मुझे फर्स्ट प्रूफ करनी है जो कि ये है, मुझे सेकंड प्रूफ करनी है, ठीक है, और मुझे अगर थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे जो है ड्राइव करना है, प्रूफ करना है, कुछ भी कहिए आप, ठीक है, तो कुछ बातें आपको जो है ना ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो बातें अगर आपको ध्यान में है तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राइव कर पाएंगे ईजिली, चाहे ग्राफिकली हो चाहे मैथमेटिकली हो। चलिए, अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यानी कि v = u + at को ड्राइव करना है, चाहे मैं ग्राफिकली करूं चाहे मैं मैथमेटिकली करूं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे ध्यान में रखनी है वो ये कि इस केस में मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एक्सेलरेशन ऑलवेज। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, आप ग्राफिकली करो तो एक्सेलरेशन निकालो, अगर आप मैथमेटिकली कर रहे हो तो भी आप एक्सेलरेशन निकालो। ये बातें देखो, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अच्छा, सेकंड को अगर आपको प्रूफ करना है तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ग्राफिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, अगर आप मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो भी आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालेंगे। अगर हम बात करें कि थर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी, तो उसके लिए देखो, अगर आप ग्राफिकली कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा चेंज ये आता है कि आप डिस्प्लेसमेंट को ही एक अलग तरीके से करते हो। ग्राफ का वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट लगता है, बेसिकली एरिया निकालते हैं हम, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैथमेटिकली जब हमें थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करना हो, ड्राइव करना हो, तो उसके लिए हम बच्चों को याद करवाते हैं कि आप ना एक स्टेटमेंट याद करें, पुट t on 2। मैंने क्या लिखा है? पुट t on 2, यानी कि द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हेयर एंड पुट ओवर देयर। यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसको पुट कर देनी है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने आप आ जाएगी। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये कि जब भी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे होंगे, है ना, उससे पहले आप पहला कर चुके होंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू जो है इधर भी पुट की जाएगी। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। इसी तरह जब आप थर्ड को करने जाएंगे तो उससे पहले आप फर्स्ट कर चुके होंगे और सेकंड कर चुके होंगे, तो आपको जब थर्ड प्रूफ करनी है तो फर्स्ट में से t की वैल्यू को लो और सेकंड में पुट कर दो, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे आप प्रूफ करोगे, ये कुछ स्टेप हैं, ये यानी कि ये शुरुआत है, ये डेरिवेशन की शुरुआत है। अगर आपको शुरुआत पता नहीं होगी तो फिर कैसे करेंगे, है ना, ये वाली बात है। फर्स्ट में एक्सेलरेशन निकलेगा, सेकंड को प्रूफ करना है तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, थर्ड को प्रूफ करना है तो पुट t on 2। मैथमेटिकली अगर हम करेंगे तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। मैंने जो है यहाँ पर एक, चलो अब जो है इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ बात लिख दी है और ये जो बात है ये मुझे कह रहा है कि u इनिशियल वेलोसिटी थी, t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई, और अगर उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो अगर एस डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, तो ये सारी बात मैंने लिख दी है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? वैसे आपको ये जो है, जो तीनों न्यूटन ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन दी हैं, तो इसमें आपको पता है ना कि ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये तो पता ही है ना, ये भी वेलोसिटी है, लेकिन ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये इनिशियल यानी कि जिसके साथ, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू करा और जहाँ पर वो रुक गया, ये v होता है। a होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इवन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही एप्लीकेबल हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन ना नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो आप इन तीनों को वहाँ पर फिर सेट नहीं कर सकते, है ना, फिट नहीं कर सकते, आपकी चीज़ें वहाँ पर जो है निकल के नहीं आएंगी फिर। ठीक है, ये भी चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। तो तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखना है, उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो ये t होता है ये टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है? वो टाइम होता है जितने टाइम तक ये एक्सेलरेशन लगा है, जितने टाइम तक ये एक्सेलरेशन लगा, जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट में फोर्स है, वो मोशन कर रहा है, वो वाला टाइम होता है। ठीक है, तो बस वही है। और s यहाँ पे मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट s होता है। ठीक है, सारे जो
और सारी चीज़ें वही हैं। तो अगर आपको सेपरेट प्रूफ करने को आ रहा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही प्रूफ कीजिए, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि आपको इस केस में क्या निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे कह दिया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करो मैथमेटिकली, है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको ये प्रूफ करना है, आप बिल्कुल डिक्टो यही स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट में क्या है, मुझे यू चाहिए, यू लिख दिया, टी चाहिए, हाँ, इसको ड्राइव करने के लिए, इन तीनों को ड्राइव करने के लिए जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है ना, यू चाहिए, वी चाहिए, टी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए और एस भी चाहिए, ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है, लिख दिया मैंने, है ना। तो जब भी आपको थर्ड प्रूफ करनी होगी तो आप ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आपको पता है कि थर्ड कैसे होती है, पुट टी ऑन टू, यानी कि यहाँ से टी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, आपकी वो प्रूफ हो जाएगी। चलिए आप फटाफट से इसको जो है ड्राइव कर देते हैं। मुझे पता है कि जब भी फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना होगा तो एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, अभी बताया मैंने आपको। चलो जी एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी में चेंज कब होगा, यहाँ से मैंने चलना शुरू करा तो मेरा कुछ u होगा, मैं चलते चलते इधर आ गया तो यहाँ पर रुक गया तो v कुछ होगा। कितना चेंज आया, v में से u को माइनस करूँगा, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा और t के टाइम में, है ना, तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको a लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा v माइनस यू ओवर टी, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ध्यान रखें v को इधर भेज दें तो ए टी ये माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा और v यहीं, यानी u को इधर भेजा है, v इधर ही है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखो तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई है, क्या हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ड्राइव हो गई है, बिल्कुल। हमने इसको इस तरीके से एक्सेलरेशन लिया और ये लेके आ गए और हमने इसको ड्राइव कर लिया, है ना। क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला। इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे। अच्छा अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना डिस्टेंस ही तो है। अगर एक पॉइंट ए है, ये गया है पॉइंट बी तक, अगर इसने 5 किलोमीटर कवर किया है, मोशन किया है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होता है टोटल कवर्ड पाथ वो 5 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट में ही डिस्टेंस आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पर 5 किलोमीटर ही है। यानी कि अब ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, तो उस केस में जो आपकी डिस्टेंस होती है ना वही आपकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्टेंस बोल लूँ, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है कोऑपरेट करेंगे। चलिए जी, अब डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो हमें जो है एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक ही मान लेते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल सिंपल। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या इसमें स्पीड मेंशन है क्या, स्पीड तो यहाँ पे दे नहीं रखी है। यहाँ तो मेरे पास u है, यहाँ पर मेरे पास v है ना, वेलोसिटी में बात हो रही है और यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। स्पीड और वेलोसिटी टोटली डिफरेंट, है ना। ये तो हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, तो अब कैसे होगा। तो यानी कि मुद्दा ये है कि अब यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा लगाएं, है ना। तो एक चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। किसका, एवरेज वेलोसिटी का। वो होती है u प्लस वी ओवर टू, ओनली व्हेन, कब, जब आपका एक कांस्टेंट होगा। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तब आप एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला कंसिडर करते हैं, ठीक है, यूज़ में इसको लेके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है, और ये आपका इवन जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो अब आप बताओ, क्या वेलोसिटी मेरे पास आ गई है, यस, स्पीड वेलोसिटी, इसको यहाँ पर वेलोसिटी रख लेते हैं कि स्पीड का काम नहीं है, वेलोसिटी का काम है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, देखो ये फॉर्मूला है ना, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्या, एवरेज वेलोसिटी VELOCITY, ये एवरेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे रख देता हूँ तो अब मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया, क्या समझ में आया या बाउंस हो गया है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्या।
इतना सा समझ में आ गया है तो आ गया है, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, तो इस केस में एवरेज जो वेलोसिटी होती है ना, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास निकल के आती है v+u/2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, एवरेज VELOCITY वेलोसिटी ये होती है। कब? जब a मेरे पास कांस्टेंट होता है, जब a मेरे पास कांस्टेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी का ये है। अब मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। थोड़ी देर के लिए इस स्पीड की बात ही नहीं हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी को यहाँ रख देंगे। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्टेंस की बात ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब बताओ फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, तो यही है, यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि S डिस्प्लेसमेंट को S डिस्प्लेसमेंट हमने बोल रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला, बस सारी जद्दोजहद इसी फार्मूले की थी कि कैसे यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं, तो वो ये रहा, ठीक है। अब पता है, अब फटाफट वैल्यू हम रखते जाएंगे। ये होता है v+u/t और ये होता है t, ठीक है, ये हो गया। अब इससे पहले हम ये भी तो प्रूफ कर चुके हैं, तो मैंने कहा था कि एक वैल्यू उठा के यहाँ पर रखनी पड़ेगी और वो वैल्यू हम v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो s इज इक्वल्स टू, देखो v की वैल्यू क्या है, u+at रख दो, u+at प्लस u2, ठीक है, इंटू ये t, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ब्रैकेट में लिख लेंगे, चलो ये हो गया। अब और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2u+at/2, ये t इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो तो क्या हो रहा है, s इज इक्वल्स टू, क्या ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, s इज इक्वल्स टू 2ut, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी हो रही है, इसकी इसमें भी हो रही है, प्लस at², ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी आएगा 2, इसके नीचे भी आएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², स्क्वायर इसका स्क्वायर है at², हाँ, ये at की मल्टीप्लाई t से हुई तो at² हो गया ना, तो ये हमारा क्या आ नहीं गया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। देखो सेकंड वाली भी ड्राइव हो गई। क्या किया, केवल हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये हो गया, और यहाँ से इस v की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, जैसे कि मैंने बताया था। इसको प्रूफ कर रहे हैं तो यानी कि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जी v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था पुट t ऑन 2, t की वैल्यू यहाँ से उठाओ और इस पर रख दो, t की वैल्यू यहाँ से उठाओ और इस पर रख दो, t की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v-u/a हो जाएगा ना, तो t क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो t हो जाएगा v-u/a, यानी कि इसको जो है मुझे पुट करना पड़ेगा, किस में, इसमें। चलो कर देते हैं, s इसको मैं s इज इक्वल्स टू, देखो u की जगह u रहा, t की जगह वो आ जाएगा v-u/a, ठीक है, प्लस की जगह प्लस रहा, हाफ at², a यही रहा, v-u/2 का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है? इसमें मैंने पुट कर दी है t की वैल्यू, पुट t ऑन 2 था ना, पुट t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, है ना, और इसको मैंने उठा के रख दिया है सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा चाहो तो आप यहाँ से t निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी t निकालो, यहाँ से आपको t निकालना है और इसको इसमें रख देना है, वही रख दिया है। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है इसे, आपका अपने आप आ जाएगा। देखो हाँ, u_v मल्टीप्लाई हो गया, u² मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई a हो गया, प्लस 1/2 हो गया, a की जगह a आया, v-u का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2vu, ऐसे होगा, कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये a है ना, ये a होगा ना, देखो a है ना, तो a होगा ना, तो a² हो जाएगा ये। अब इस a से ये एक a कैंसिल हो गया तो यही बचेगा, और एक काम करता हूँ, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ 1/2 हो जाएगा, और ये जो प्लस है इसको बीच में लगा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आप इसे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से,
अब आगे क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम ले लिया मैंने, 2a मेरे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। तो a की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2 टाइम जा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, यानी 2uv माइनस 2u², ये s चल रहा है, s इक्वल्स टू में चल रहा है ना, प्लस देखो 2a 1 जा 2a, तो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में कर दूंगा, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2vu। ये देखो अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, कैंसिल हो गई। अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा s इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये माइनस का 2u² है, ये प्लस का u² है, तो अपोजिट साइन माइनस हो जाते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर दो तो माइनस u² आ जाएगा, v² बचा है तो v² माइनस u² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में हमारा ऐसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2as हो जाएगा, यानी कि 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², यही तो इक्वेशन है। v² देखो v² यहाँ है, u² को इधर भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, यानी कि यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर दी है। तो आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन को जब मैंने प्रूफ किया तो एक्सेलरेशन की हेल्प से, सेकंड इक्वेशन को जब मैंने प्रूफ किया तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकाला, ठीक है, और जब थर्ड इक्वेशन को मैंने प्रूफ किया तो मैंने t की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पे रख दी। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरीके से मैथमेटिकली ड्राइव किया जा सकता है।